पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है और अगर हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसको पूरे हरियाणा में हॉट सीट माना जाता है। वहीं यह भी माना जाता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कई वीआईपी चुनावी मैदान में है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के द्वारा एक समाज सेवी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है जिसका नाम है पालाराम सैनी। पालाराम सैनी के बारे में अगर हम बात करें, वह एक समाज सेवी है जो एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं और गरीब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम करते हैं। तो वहीं अगर बात करें चुनावी चर्चा के दौरान चाय पे चर्चा होती है, लेकिन हम कुछ आज ऐसा अलग दिखाएंगे आपको। हम चाय पे चर्चा नहीं, चाय बनाते हुए चर्चा करेंगे। पालाराम जी पिछले 35 सालों से खुद चाय बनाने का काम करते हैं, जो अपने घर पे, अपने स्कूल में, अपने स्टाफ के लिए और अपने लिए, परिवार के लिए पिछले 35 सालों से खुद चाय बनाते हैं और पीते हैं और अपने परिवार को पिलाते हैं। देखिए बिल्कुल तस्वीरों में बिल्कुल दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर चुनावी माहौल की बात करें, चुनावी माहौल चारों तरफ चल रहा है और आज पालाराम सैनी जी ने आज अपना नामांकन भी भरा है कुरुक्षेत्र में। इस समय हम कैथल में उनके स्कूल में मौजूद है, जहां पर खुद वह अपने हाथों से चाय बना रहे हैं, खुद भी पिएंगे और हमें भी पिलाएंगे। तो हम उनसे ज़्यादा समय ना लेते उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कहेंगे, क्या विकास होने चाहिए, क्या पार्टी के द्वारा काम किए जाएंगे। पालाराम जी, सबसे पहले टीवी भारत पे आपका स्वागत है। नमस्कार छोटे भाई। पालाराम जी, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है जो लोकसभा चुनाव है? छोटे भाई, अभी तो मैं आप लोगों के लिए चाय बना रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तो ग्राउंड के ऊपर ड्रामे करते हैं, लेकिन आपका भाई ग्राउंड के ऊपर सच्चा काम करता है। मुझे 30 साल हो गए सुबह की चाय अपने हाथ से बना के पीता हूँ और मेरे स्कूल का जो स्टाफ है, जब मुझे चाय पीनी होती है तब भी मैं अपने हाथ से बना के पिलाता हूँ। स्टाफ कहता है, सर आपके हाथ में क्या जादू, इतनी अच्छी चाय बनाते हो। जो भी काम नीति, नियत और सच्ची ईमानदारी से किया जाए उसके अंदर मिठास ऑटोमेटिक आ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी के ऑफिस में या किसी के घर पे 4 लोग आ गए, उनके माथे में त्योड़ी पड़ जाती है। लेकिन जब तक मेरे पास 50, 60, 70, 80 लोग आके चाय नहीं पीते, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। तो मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर बात करें किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मेरे अपने जो पर्सनल मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे वो मुद्दे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सबसे मेन आज है पढ़ाई। अगर पढ़ाई करके किसी परिवार का बच्चा आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार की गरीबी को दूर कर देता है। तो मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है गरीब घरों के बच्चों को पढ़ाना। आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, मैंने 2018 के अंदर मुहिम शुरू करी थी, उससे लेकर अब तक लगभग 5000 बच्चों को, जिसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा, एनटीटी का डिप्लोमा, पार्लर का डिप्लोमा, यहां तक के 200 बेटियों को बीएड भी मैं करवा चुका हूं। मेरे पास प्रत्येक बच्चे की लिखित पढ़ी है। 2006, 7, 8, 9 के अंदर मैंने 52 लड़कियों को एमबीए करवाई। उन 52 में से 18 लड़कियां बैंकों में हैं, जिनके फ़ोन नंबर और जिनकी पूरी डिटेल मेरे पास है। वो मिलती हैं मेरी बेटियां, वो कहती हैं कि अंकल आप लोगों ने हमारे को एमबीए कराई थी और आज हम बैंक में जॉब कर रहे हैं। वो सारी की सारी जो देन है वो आपकी है। अगर सैनी साहब, अगर बात की जाए, सैनी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सैनी समाज से आते हैं, और अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, सैनी समाज का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। पिछले कई प्लान से अगर बात करें, सैनी समाज से कई सांसद बने हैं, आपको भी मौका मिला है, तो सैनी समाज की वोट कितनी हासिल कर पाएंगे? ज़्यादातर लोकसभा कुरुक्षेत्र से सैनी समाज का ही सांसद बना है। सैनी समाज का ही सांसद बना है ज़्यादातर कुरुक्षेत्र से। और जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी है, सोच समझ के दी है। उनको ये पता है कि ये व्यक्ति ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति है। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ और सैनी समाज एक समझदार समाज है और उसके ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद रहता है। मुझे, मेरा जो कैथल जिला है, बड़ा खुशी है। घरों में लड्डू बट रहे हैं, हलवा बन रहा है, इसलिए कि कैथल जिले को पहली बारी लोकसभा की टिकट मिली है। आज तक किसी पार्टी ने कैथल जिले को लोकसभा की टिकट दी ही नहीं है। अगर सैनी साहब, अगर बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 प्रत्याशी हैं, इनेलो की बात करें,
बीजेपी की बात करें या कोई इंडिया गठबंधन की बात करें, तीनों प्रत्याशी बाहर के हैं, आप स्थानीय प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बात करें, वो वीआईपी लोग भी हैं, बड़े परिवारों से हैं, एक बोरी उठाने का काम करता है, वोट हासिल करता है, प्रचार करता है कि मैं बोरी उठा रहा हूँ। एक कैंडिडेट की बात करें, वो गेहूं काटते हुए दिखाई देता है। तो आप एक आम आदमी हैं, तो आप कैसे प्रचार करना चाहेंगे? आपने कहा कि कुछ नेता बोरी उठाने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि जो बोरी हमारे भाई उठाते हैं पहले से, हमें उन बोरी उठाने वालों के लिए कोई फैसिलिटी देनी चाहिए। ये ड्रामा नहीं करना चाहिए कि बोरी उठा के ड्रामा कर दिया। जो परमानेंट बोरी उठा रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए हमें कोई योजना बनानी चाहिए। भाई ये भाई बोरी उठा रहे हैं, इनके लिए कोई ऐसा कार्ड बनाया जाए जिनमें इनका बीमा कंप्लीट हो, इनके कल को घर में कोई दिक्कत आए तो उनके घर वालों को फैसिलिटी मिले। उन बोरी उठाने वालों के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। तो सबसे पहले अगर सांसद यहाँ की जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहले क्या काम किए जाएंगे? सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, जितने भी लोकसभा क्षेत्र के गांव हैं, सबसे पहला काम मेरा रहेगा हर गांव के अंदर लाइब्रेरी खुलवा के, उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे गरीब परिवारों के सभी परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे। अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं गांव के अंदर, सब गांव के अंदर लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। तो देखिए, ये हमारे साथ पालाराम सैनी थे, जो खुद यहाँ पे चाय बना रहे हैं, और चाय बनाते हुए ही ईटीवी बात के साथ इन्होंने चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, जहाँ 3 बड़े वीआईपी और अच्छे परिवार के जो प्रत्याशी पार्टियों के द्वारा उतारे गए हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी के द्वारा एक समाजसेवी, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, पालाराम जी ने कहा कि सबसे पहले उनका जो मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, गरीब लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगे। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ। जो प्रत्याशी, अन्य 3 प्रत्याशी हैं, वह कैथल के या कुरुक्षेत्र के रहने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय के तौर पर भी यहाँ पे जो लोगों के बीच में जाया जाएगा, ताकि स्थानीय प्रत्याशी को सांसद बनाया जा सके। और शिक्षा को लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा शिक्षित हो और अशिक्षित ना रहे, उसके लिए भी काम किए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता पालाराम सैनी पर कितना विश्वास जताती है और इनको कितने मत देती है। ईटीवी भारत के लिए कैथल से मुनीश टूरन।